सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आपका फिर से पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि हम लोग ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 52 तक ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक इसका हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप पहले उन सब दोनों वीडियो को देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो है ये सब क्वेश्चन को सोल्व करने का क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उन सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग बिना वक्त गवाए आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमको निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, हमको बोल रहा है क्या, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो कितना होता है 4πr²। 4πr², मतलब 4 पता है, पाई पता है। अगर कहीं से r का मान निकल जाए तो हम लोग का काम हो सकता है। तो वो हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो देखिए जो आयतन का अनुपात दिया गया है उससे। तो देखिए कह रहा है क्या, दो गोला है और दोनों का आयतन का अनुपात दे दिया है। तो क्या लिखेंगे, पहले गोले का आयतन और अनुपात मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो अनुपात मतलब क्या होता है, बटा, और क्या है, दूसरे गोले का आयतन। तो यहाँ लिख दिए दूसरे गोले का आयतन। और इसका जो आयतन का अनुपात था वो कितना है, 8:27, मतलब 8 बटा कितना हो गया, 27। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है, कितना होता है 4/3 πr³। लेकिन ये पहला गोला है तो इसके त्रिज्या को हम लोग r1 से सूचित करेंगे। और कह रहा है क्या, दूसरे गोले का आयतन, तो ये 4/3 पाई और क्या हो जाएगा r2 का क्यूब, क्योंकि ये दूसरा गोला है तो उसका त्रिज्या को हम लोग r2 से सूचित करेंगे। अब कह रहा है कितना, 8/27 का हो गया 8/27। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है, r1/r2, और दोनों का हम लिख सकते हैं क्या, होल क्यूब, क्योंकि देखिए क्यूब यहाँ भी है और क्यूब यहाँ भी है, तो ये दोनों के लिए है। और कितना हो गया, 8/27 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या है, r1/r2 हो गया। और यहाँ जो क्यूब दिया गया है, जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो वो घनमूल में परिवर्तन हो जाएगा। और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अंदर 3 बार रहेगा तो वो बाहर 1 बार निकलेगा। तो देखिए 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है, तो ये आ गया कितना, 2/3। यानी यहाँ से क्या पता चल गया, हम लोग को त्रिज्या का अनुपात मिल चुका है। और वो त्रिज्या का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। तो अब हम लोग जो है कह रहा है क्या, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्या लिखेंगे, पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और बटा क्या हो जाएगा, दूसरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख देंगे दूसरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब देखिए क्या है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग जाकर कमेंट कीजिएगा। तो पहले गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4πr³। लेकिन पहला गोला है तो इसका 4πr² होता है, क्यूब नहीं। तो इसका पहला है इसलिए इसको r1 बोले। और दूसरा अगर लिखा हुआ गोला है तो 4πr² का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या हो लिख सकते हैं इसको, r1/r2 का लिख सकते हैं होल स्क्वायर। और देखिए r1/r2 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2/3। तो 2/3 का होल स्क्वायर यानी 4 बटा कितना हो गया, 9। यानी यहाँ से हो गया 4:9, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन को डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। कह रहा है क्या, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोला का हम लोग को व्यास निकालना है। तो बताइए व्यास निकालना है तो व्यास कब निकलेगा, जब हम लोग को सबसे पहले त्रिज्या मालूम होगा। अगर त्रिज्या मालूम हो गया तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, उससे 2 गुना कर देंगे, उससे हम लोग को व्यास मिल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या, दिया गया क्या है कि गोले का दे दिया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
देखिए कितना दिया है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो दे दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी तुरंत लिखे थे, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और बराबर हो गया कितना 616। यहाँ से 4 का हो गया 4, पाई का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, और 616 का हो गया 616। यहाँ से क्या काम करेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं और बाकी जो है सबको उधर लेके जाते हैं। 616 हो गया, यहाँ 7 भागा में है, 7 क्या हो जाएगा गुना में, और जो 4 गुने जो 22 है वो आपका गुना में है, ये 4 गुने 22 कहाँ चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो अब देखिए हम लोग 22 से 616 को डिवाइड करके देखते हैं कट रहा है कि नहीं। 22 दूना कितना हो गया 44, 22 दूना कितना हो गया 44, और ये हो गया कितना 11 में से 4 गया 7, और 5 में से 4 गया 1, और ये कितना हो गया 6। और फिर 22 से कितना बार काटेंगे 8 बार में, बाय 8 छियंतरु से ये पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ये कट गया आपका कितने बार में 28 बार में, और 4 से हो गया 4 सते 28। यानी यहाँ से देखिए आर बराबर क्या हो गया, इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा क्या होगा अंडर रूट में, अंडर रूट 7 गुने कितना हो जाएगा 7, अंदर 2 है तो ये आर बाहर निकल जाएगा। यानी आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग से आर नहीं पूछा था, हम लोग से पूछा है वो व्यास। तो व्यास बराबर आप लोग को पता ही होगा कि व्यास जो होता है, व्यास को सूचित क्या से करते हैं डी से, और डी बराबर होता है 2r। तो 2 का 2 हो गया, और आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 दूना 14 सेंटीमीटर। यानी इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 54 में, यानी क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, किसी लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। क्या दे दिया है, एक शंकु है और उसका दे दिया है ऊंचाई, मतलब एच का वैल्यू आ गया कितना 15 सेंटीमीटर। कह रहा है आधार का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, आधार का त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दे दिया है वो कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, किसके वक्र पृष्ठ का, शंकु का वक्र पृष्ठ का। तो बताइए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है पाई आर एल, कितना होता है पाई आर एल। तो बताइए एच पता है आर पता है, लेकिन हम लोग को एल पता नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और वो क्या होता है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस क्या होता है आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है 15, तो हो गया 15 का स्क्वायर, और प्लस आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। यहाँ से कर दिए तो ये आपका आ गया कितना 289, दोनों को जोड़ दिए, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 सेंटीमीटर। ये 17 आ गया, एल का मान आ गया। अब केवल वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना था 8, और एल का वैल्यू कितना था 17। लेकिन हम देख रहे हैं ऑप्शन में जितना भी ऑप्शन है सब देखिए आपका ऑप्शन पाई में दिया गया है। तो ऐसा काम करते हैं, पाई जो था 22/7 उसका वैल्यू ना रख करके, और हम लोग उसको क्या करते हैं पाई को पाई रहने देते हैं, आर का जो वैल्यू है वो 8 है, और कहने एल का जो वैल्यू है वो कितना है 17 है। तो यहाँ से अब हम लोग गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 17 गुने 8, 17 8 कितना होता है 36 से 136 पाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपने देखा कि डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा, ठीक है। यहाँ सबसे पहले कह रहा था शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वो होता कितना पाई आर एल, और जहाँ आपका एल का वैल्यू नहीं दिया था बल्कि एच और आर का वैल्यू दिया था, उससे हम लोग जो है पहले क्या कर लिए एल का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी से मिल कर रहा है, ठीक है। यानी 54 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। क्या बोल दिया है कि व्यास दे दिया है, तो व्यास को सूचित करते हैं क्या से डी से, और वो कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो आप लोग को 2 वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, जब भी कभी क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ रहे तो बिना कुछ देखे पहले क्या निकालना है त्रिज्या निकालना है। तो आर निकालना है, आर बराबर हो गया d/2, यानी कितना हो गया 10/2, 10 2 से 2 बचे 10, यानी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इसका जो ऊंचाई है वो कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच का वैल्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है शंकु का आयतन। ये तो बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड है। अगर आप इस चैप्टर का एक एक फार्मूला को याद करते हैं तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनने वाला है।
तो शंकु का क्या निकालना है, आयतन। बताइए शंकु का आयतन क्या होता है, आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब को दीजिएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का हो गया 1/3 पाई। देखिए जितना भी आंसर सब पाई में दिख रहा है, तो हम लोग पाई का वैल्यू को नहीं रखेंगे, पाई को डायरेक्ट जैसे है वैसे ही रहने देंगे। पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना 5 है, तो 5 × 5। और बोल रहा है एच का वैल्यू कितना है 12। देखिए 3 से 3 चौके 12, 5 पचे 25 और 25 चौके 100 और कितना है पाई, यानी कितना हो गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो यहाँ से देख लिए क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोल रहा है कि एक धातु के पाइप का बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो धातु का आयतन निकालना है। मतलब एक जो पाइप है वो कुछ इस आकार का है, देखिएगा ध्यान से। मतलब पाइप जो है वो खोखला है कुछ इस तरह का, और इसका दो त्रिज्या दे दिया है, एक आंतरिक त्रिज्या दे दिया है और एक कौन सा त्रिज्या दिया है, बाह्य त्रिज्या दे दिया है। तो देखिए 2 त्रिज्या दिया गया, तो ऐसा काम करेंगे, जो आंतरिक त्रिज्या रहेगा, अंदर वाला त्रिज्या रहेगा वो छोटा रहेगा और बाहर वाला त्रिज्या क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से सूचित कर लेंगे और जो बाह्य त्रिज्या होगा उसको कैपिटल आर से कर लेंगे। तो देखिए कह रहा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर बोल रहा है कि बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, बाह्य त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान जो है वो 4 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर यानी स्मॉल आर का मान है कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और इसका जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। लंबाई कहने का मतलब हो गया ऊंचाई, जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसका निकालना है धातु के आयतन, मतलब पाइप में जो है वो किसका आयतन निकालना है, धातु का आयतन। तो वो कितना हो जाएगा, पाइप में धातु का आयतन बराबर फार्मूला कितना हो जाएगा, ये जो शेप बन रहा है वो कुछ वलय के आकार का बन जाएगा और वो होता है कितना, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर और इंटू क्या होता है एच। तो देखिए पाई का वैल्यू, इसमें पाई में आंसर नहीं है तो हम लोग पाई का वैल्यू को रख देंगे। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। कैपिटल आर का स्क्वायर, देखिए कैपिटल आर का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और गुने एच का वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ से हो गया 22/7 इंटू 16 में से 9 चल गया 7 और गुने कितना हो गया 10। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो 22 दहें के कितना हो गया 220 सेंटीमीटर। और आयतन बोला था तो क्या हो जाएगा क्यूब, हमेशा आयतन जो होता है वो क्यूब में होता है। तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी से मिल गया, यानी 56 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। क्या बोल रहा है कि एक शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है। मतलब क्या बोल रहा है, एक जो है वो शंकु है, देखिए इस आकार का एक शंकु हो गया और एक आपका दिया गया है क्या, बेलन। दोनों का क्या बोला है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है दोनों के आधार का क्षेत्रफल समान है। और देखिए जो शंकु होता है उसका आधार भी कैसा होता है, वृत्ताकार, और जो बेलन होता है उसका भी आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। तो दोनों का जो है वो क्या दे दिया है, दोनों का आधार समान है। यानी यहाँ से बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर जो है वो किसके लिए, शंकु के लिए, और पाई आर स्क्वायर जो होगा किसके लिए, बेलन के लिए। दोनों समान है, दोनों क्या है, समान है। जैसे दोनों समान है तो दोनों कब समान हो सकता है, जब दोनों का त्रिज्या समान हो तभी हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है कि जब ये दोनों बराबर होगा। बराबर कब हो सकता है, ये पाई से ये पाई है, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर। यानी क्या हो गया यहाँ से कि जो दोनों का त्रिज्या है, दोनों का त्रिज्या बराबर होना चाहिए। दोनों का त्रिज्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है कि और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। इसका क्या दे दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताइए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों क्या बोल दिया है, समान है। दोनों क्या बोल दिया है, समान है। तो बताइए यहाँ से लिखेंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ये जो बराबर है वो किसके वक्र पृष्ठ के बराबर है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर एल होता है, और जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है।
अब कह रहा है क्या, तो अब बोल रहा है क्या, यदि बेलन का ऊंचाई 2 मीटर है, मतलब बेलन का वो ऊंचाई दे दिया, यानी एच का वो वैल्यू दे चुका है। देखिए यहाँ से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या यहाँ से हम लोग क्या निर्णय निकाले थे कि दोनों का आधार बराबर है। दोनों का आधार बराबर तभी हो सकता है जब दोनों का त्रिज्या बराबर होगा, मतलब ये आर और ये आर भी कट जाएगा। क्यों कटा है, क्योंकि दोनों का जो है आधार क्या है, बराबर है, और दोनों का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार है यानी उसका त्रिज्या दोनों का क्या होगा, बराबर। तो यहाँ से एल बराबर हो गया 2 × एच, और एच वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है कि ऊंचाई 2 मीटर है, तो एच का वैल्यू कितना हो गया 2, यहाँ से आ गया एल बराबर आ गया 4। और आप लोग जानते हैं एल को हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का किनारा एवं घन का विकर्ण का अनुपात होगा। तो बताइए कह रहा है क्या, घन का किनारा और घन का विकर्ण का अनुपात, तो ये कुछ भी हम लोग को निकालना होगा। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, घन का किनारा को निकालना पड़ेगा, और वो कहाँ से निकालेंगे, तो जो क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ है उस जगह से निकालेंगे। क्या बोला है, घन का आयतन। देखिए घन का आयतन क्या कितना दिया गया है, 125 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन वाला फार्मूला होता है ए के क्यूब बराबर कितना हो गया 125। यहाँ से ए का हो गया ए, और यहाँ जब क्यूब रहता है, जब इस तरफ जाता है तो वो घनमूल में बदल जाता है, और 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। और घनमूल का मतलब क्या होता है, अगर वो संख्या 3 बार अंदर है तो बाहर 1 निकलेगा। तो देखिए 5 कितना बार है, 3 बार है, तो 1 5 जो है वो बाहर निकल गया, यानी कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा था किसका अनुपात निकालने के लिए, घन का किनारा, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ए का वैल्यू कितना है 5। और कह रहा है क्या, और उसके घन का विकर्ण का अनुपात, तो किसका किसका अनुपात निकालने बोला है, घन का किनारा और घन का विकर्ण, इसी दोनों का अनुपात बोला है। घन का किनारा और किसका, घन का विकर्ण, दोनों का अनुपात निकालने बोला है। तो बताइए घन का जो किनारा है उसको सूचित कैसे किया गया है, ए से, और जो घन का जो विकर्ण है उसको किससे करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, √3a। कितना होता है, √3a। अगर a का वैल्यू हम 5 रखते हैं तो 5 अनुपात ये कितना हो जाएगा, a √3 है, मतलब √3a है, यानी कितना हो गया 5 √3 हो गया। ये देखिए 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, और इधर कितना हो गया √3, यानी दोनों का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 अनुपात कितना हो जाएगा, √3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है। तो 58 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। कह रहा है क्या कि यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास होगा। बताइए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, व्यास निकालना है। तो व्यास निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। और वो त्रिज्या कहाँ से निकालेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है उससे। तो क्या कह रहा है, अर्धगोला का दे दिया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दिया है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 3πr², और बराबर कितना हो गया 462। 3 का हो जाएगा यहाँ 3, और पाई का मान हो जाएगा 22/7, और बोल रहा है r², तो r² का हो गया r², और बराबर कितना हो गया 462। यहाँ जो भी आपको दिख रहा है नीचे उसको ऊपर इधर इस साइड में कर देंगे, और जो इस साइड ऊपर में वो कहाँ चलेगा, उस साइड नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ r² बराबर 462 × 7, और जो 22 × 3 यहाँ दिख रहा है ऊपर, वो 22 × 7 कहाँ, 22 × 3 कहाँ चलाएगा, नीचे। अब देखिए ये इसको काट करके देखते हैं कटता है कि नहीं। तो सबसे पहले 3 से अगर इसको हम कट करें, 3 से कितना में 462 को अगर हम कट करके देखते हैं तो इसका नियम होता है 6 4 10 और 2 12, यानी ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। ये तीनों संख्या को जोड़कर 3 से अगर भाग दें, अगर वो कट रहा है इसका मतलब वो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बार में, एक बार में 3, 1 6, 3 5 हो गया 15, 1 और 3 चौक हो गया कितना 12, यानी सब मिला करके 154 बार में जो है ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और तुम लोग को पता भी होगा कि 22 को काट कितना बार में 154, 7 बार में। तो यहाँ से बताइए आ गया कितना, r² जो है, तो इधर स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो अंडर रूट में 7 × 7,
फिर से देखिए अंदर 2 7 है तो एक 7 बाहर निकल गया, यानी आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको आर का मान नहीं पूछा था, हम लोग से पूछा है व्यास का वैल्यू पूछा है। तो व्यास को सूचित क्या से करते हैं, डी से, और डी बराबर वैल्यू कितना होता है 2r, तो 2 का 2 हो गया, आर का वैल्यू कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, यानी 7 दूना 14 सेंटीमीटर, जो कि व्यास का वैल्यू होगा। वो आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, बी में, यानी 59 का ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या बोल रहा है, शंकु का जो है वो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग से पूछ रहा है। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से किसका क्षेत्रफल निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आप लोग को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, कितना होता है, पाई आर, क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगर किन्हीं को नहीं याद होगा तो देखिए किस प्रकार से इसका फार्मूला आता है, वो हम आपको बताते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये शंकु है, तो ये शंकु का अगर चारों तरफ देखा जाएगा तो ये कहलाता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और आप लोग को पता होगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो ये भी संपूर्ण पृष्ठ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर संपूर्ण पृष्ठ करेंगे तो उसका कौन वाला हिस्सा लेना पड़ेगा, नीचे वाला भी हिस्सा। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, वृत्त के आकार का। किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तब बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि एक तो इसका हो गया ये वक्र पृष्ठ और ये आपका हो गया इसका आधार का क्षेत्रफल। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये कुल पृष्ठ आ जाएगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो जोड़ दिए, यहाँ से देखिए पाई आर कर लेंगे कॉमन, पाई आर जब कॉमन किए तो क्या बच गया, एल। यहाँ आर स्क्वायर था, एक आर कॉमन लिए तो कितना आर बच रहा है, एक आर बच रहा है। तो देखिए यहाँ से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। कैसे आता है उस चीज़ को हमने इस फिगर के माध्यम से ऑलरेडी हम बताए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पाई आर इंटू एल प्लस आर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या कि समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतनों का अनुपात 4:9 है। कह रहा है कि दो बेलन है और उसका ऊंचाई क्या है, समान है। तो बताइए दो बेलन है, उसके आयतन में, आयतन हमको आयतन का अनुपात दे दिया है। आयतन का अनुपात कितना दिया है, V1 अनुपात अगर हम लिखे V2 तो ये दे दिया है कितना, 4:9 दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले V1 अनुपात V2 है जो कि 4:9 है, और उसका बोल दिया है क्या कि दोनों का ऊंचाई समान है। दोनों का ऊंचाई क्या है, समान है। तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन और फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का ऊंचाई समान है, त्रिज्या के बारे में कुछ नहीं बोला। एच को हम लोग बराबर कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन त्रिज्या के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो त्रिज्या को हम लोग बराबर नहीं किए हैं, एक के त्रिज्या को R1 और दूसरा के त्रिज्या को हम लोग क्या मान चुके हैं, R2 मान चुके हैं। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं R1 बाई R2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, और बराबर इसको लिख सकते हैं 4 बटा कितना, 9। यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर में है तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4/9। और आप लोग को पता होगा 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। यानी यहाँ से क्या हो गया, त्रिज्या का अनुपात आ गया 2:3। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। किनके वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का। तो बताइए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 2πRh। ये हो गया पहला बेलन के लिए, और दूसरा बेलन के लिए होगा कितना, 2πRh। तो देखिए यहाँ से क्या है कि त्रिज्या जो है वो दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि त्रिज्या के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो एक का त्रिज्या को R1 और दूसरे के त्रिज्या को क्या मान लिए हैं, R2। लेकिन वो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया ऊंचाई समान है, तो ऊंचाई को H और H दोनों में रहने देंगे, ठीक है। और दोनों का इसी का अनुपात हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो देखिए 2π से 2π कैंसिल, H से H कैंसिल, आ गया क्या, R1 अनुपात कितना आ गया, R2। मतलब जो अनुपात R1 अनुपात R2 का होगा, सेम वही अनुपात जो है उसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी होगा। तो देखिए R1 अनुपात और R2 जो है हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना, 2:3। तो जो अनुपात ये है उसी वही सेम अनुपात किसका रहेगा, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी रहेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, ए में मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है क्या
कि यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, क्या कह रहा है, एक शंकु है, ये आपका हो गया एक शंकु हो गया, और बोल रहा है क्या, एक बेलन है, ये आपका हो गया एक बेलन। कह रहा है क्या, दोनों के जो है वो व्यास और ऊंचाई समान है। अब बताइए जितना व्यास इसका है सेम उतना ही व्यास इसका है। अगर व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि दोनों का ऊंचाई भी समान है। अगर इसका ऊंचाई h है तो इसका ऊंचाई क्या है, h है। मतलब व्यास बराबर है तो वहाँ से त्रिज्या बराबर कर लिए, और साथ में दे दिया है ऊंचाई भी क्या है, बराबर है। तो कह रहा है उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। किसका आयतन, यानी हमको जो अनुपात निकालना है वो निकालना है शंकु का आयतन और बटा किसका आयतन, बेलन का आयतन, दोनों यही निकालना है। ठीक है, तो बताइए शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया, कैंसिल, बच गया कितना 1/3, यानी यहाँ से आ गया कितना 1:3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो 62 का ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 63 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:5 है। मतलब दो शंकु दिया गया है, तो क्या करेंगे, पहले शंकु का आयतन, देखिएगा ध्यान से, पहले शंकु का आयतन और बटा कौन से शंकु का, दूसरे शंकु का आयतन, दोनों का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, दोनों का अनुपात है 4:5। तो पहले शंकु का आयतन और बटे दूसरे शंकु का आयतन ये दे दिया है 4:5, यानी 4/5। शंकु का आयतन का फार्मूला कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और सेम कहाँ हो जाएगा, दूसरे शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना है 4/5। अब देखिए शंकु है तो इसका त्रिज्या क्या होगा, अलग हो जाएगा, ये r1 हो गया, इसके r2, इसका हाइट को h1 मान ली, इसके हाइट को h2, क्योंकि दोनों शंकु क्या है, अलग अलग है। ठीक है, दोनों का आयतन अलग अलग है, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कह रहा है क्या, उनके आधार के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। मतलब त्रिज्या का वो अनुपात दे चुका है और हम लोग से पूछ दिया है वो ऊंचाई का अनुपात पूछ दिया है। तो त्रिज्या का जो अनुपात है यानी r1 अनुपात r2 जो दे दिया है वो कितना है, 2:3 है। तो बताइए r1 का वैल्यू कितना है, 2, तो हो गया 2 का स्क्वायर h1, और कह रहा है r2 स्क्वायर h2, तो r2 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया h2, और बराबर कितना हो गया 4/5। यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, 2 का स्क्वायर 4h1 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9h2, और बराबर कितना हो गया 4/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तिरछा तिरछी अगर हम गुना करते हैं दोनों को तो कितना हो गया 4×5 20 h1, 20 क्या हो गया h1, और 9 से 9 चक कितना हो गया 36 h2 हो गया। तो हम लोग को मान किसका निकालना है, h1 अनुपात h2 को, यानी h1/h2 निकालना है। तो इधर कितना हो गया 36, और ये जो 20 गुना में ये 20 कहाँ जाएगा, भागा में। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, कितना से काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 चक इसको काटते हैं 4 से, तो 4×9 36 और 4×5 20, यानी h1 अनुपात h2, मतलब उसका जो ऊंचाई है उसका अनुपात कितना आ गया 9:5 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो 63 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु के रूप में लाया जाता है। तो शंकु के आधार का त्रिज्या निकालना है। तो बताएं आप लोग को, इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे कि इसको पिघला करके वो बनाया जा रहा है, उस शेप का बनाया जा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग आयतन को बराबर करते हैं। तो क्या बोला गया है कि गोला को पिघला करके और किस में ढाला जा रहा है, शंकु में ढाला जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, गोला का आयतन और बराबर क्या कर देंगे, किसके आयतन के बराबर, शंकु के आयतन के बराबर कर देंगे। तो बताइए आप लोग को पता भी होगा कि गोला का आयतन कितना होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर के क्यूब। और कह रहा है क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या 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 दिया गया उसको देख लेते हैं। 4, ये 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 4 का हो गया 4, और कह रहा आर क्यू, ये आर किसके लिए है, गोला के लिए। तो गोला के लिए कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है, 8 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से हो जाएगा 8 के क्यूब। और कह रहा है आर स्क्वायर एच, देखिए आर ये किसके लिए, शंकु के लिए, जो कि हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है, शंकु के आधार का त्रिज्या, यानी इसमें आर का वैल्यू पूछा है, इंटू एच किसके लिए, शंकु के लिए, और शंकु का ऊंचाई कितना है 32 है, तो हो गया गुने कितना 32। यहाँ से क्या काम करेंगे, 32 गुना में 32 को भागा में लेके आते हैं, 4 गुने 8 का क्यूब, यानी 8 गुने 8 गुने 8, और ये जो 32 आपका दिख रहा था किस में, 32 आपको दिख रहा है किस में, गुना में, वो आ जाएगा कहाँ, भागा में, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, आर का स्क्वायर। देखिए 8 से 8 चौक 32, और ये 4 से ही 4 क्या हो गया, कट गया, यहाँ से आ गया आर बराबर, इधर स्क्वायर में था, इधर का क्या हो गया, अंडर रूट में कितना है 8 गुने 8, तो अंदर 2 8 है, तो बाहर कितना 8 निकल जाएगा, 1 8, यानी आर का जो वैल्यू आ गया वो कितना सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ देखने को मिल रहा है, ए में, यानी 64 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो किस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है क्या, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 264, बताइए क्या दे दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो दे दिया है 264 मीटर स्क्वायर। तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच, ये दे दिया है 264। यहाँ से क्या काम करते हैं, पाई आर एच रहने देते हैं, और यहाँ दो जो आपको गुना में दिख रहा है, दो को लेके चले जाते हैं भागा में, तो कितना हो गया 132, इतना इसको हम रखे हुए रहते हैं, इसका वैल्यू इसको बोल दिए समीकरण नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है क्या, तथा इसके आयतन 924 मीटर क्यूब है, किसका आयतन, बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन दे दिया है वो कितना दे दिया है 924, यहाँ से हो गया कितना, बेलन का आयतन बराबर हो गया 924 सेंटीमीटर क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो बताइए बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो गया 924। ये देखिए पाई आर स्क्वायर को एच को मैसे लिखते हैं पाई आर एच इंटू आर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पाई आर गुने आर करेंगे तो आर स्क्वायर, और एच का क्या हो जाएगा एच। इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी हम समीकरण फर्स्ट में निकाले हुए हैं, उसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। अगर इस तरह से नहीं कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन बड़ा होगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो कि बनाने में थोड़ा सा मुश्किल भी होगा आप लोग के लिए। तो यहाँ से 100 पाई आर एच बोल रहा है, तो पाई आर एच का वैल्यू कितना है 132 है, और गुने आर और बराबर हो गया कितना 924। यहाँ से आर बराबर 924 बटा कितना हो गया 132, जो कि आपको कितने बार में कट रहा है 7 बार में, ये आ गया कितना 7 मीटर आ गया। अब कह रहा है इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, तो बताइए आर निकल गया तो व्यास हो जाएगा डी बराबर 2r, यानी 2 गुने 7, 7 दूना कितना हो गया 14 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और 14 क्या हो गया सेंटीमीटर में। अब कह रहा है क्या आगे, यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन में बोल रहा है आगे क्या चीज़, लेकिन मीटर में है तो हम मीटर में इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि ऊंचाई का अनुपात निकालना है, इसका ऊंचाई भी निकालना है। ऊंचाई कब निकलेगा, अगर हम त्रिज्या को क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो आर का जो मान है उसको हम लोग रख देते हैं कहाँ, समीकरण फर्स्ट में। तो लिखेंगे आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और देखिए रखने पर क्या निकल के आ रहा है, समीकरण फर्स्ट कितना है पाई आर एच और बराबर है 132। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर का वैल्यू कितना है 7, और गुने एच का एच बराबर कितना हो गया 132। ये 7 से 7 क्या हो गया कट गया, यहाँ से एच बराबर 132, ये 22 गुना में 22 कहाँ हो गया भागा में, 22 छक 32 से, यानी एच का वैल्यू कितना आ गया 6। हमको अनुपात निकालना था किसका, व्यास का और ऊंचाई का। तो देखिएगा व्यास कितना आया है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना आया है 6 सेंटीमीटर। तो बताइए इसको जब और छोटा करेंगे, 2 से दोनों काटते हैं, 2 सते 14 यानी कितना हो गया 7, और 2 से 2 तिया 6, यानी कितना आ गया 7:3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है डी में मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है वो बड़ा हो रहा है क्योंकि हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, और ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन आपको केवल ऑब्जेक्टिव के लिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। जब हम लोग सब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें बिल्कुल सेम प्रकार का क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिलेगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखते चलिएगा और सभी को अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है।
अब कह रहा है कि धातु का 3 घन जिसके किनारे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि धातु का जो है वो 3 गोला है, ठीक है, और तीनों धातु का जो है वो 3 घन है और तीनों घन का जो है वो किनारा दे दिया है, यानी A1 दे दिया है, A2 दे दिया है और A3 दे दिया है। ये तीनों है कितना, 3 है, 4 है और कितना है, 5 है। तीनों के किनारा का अनुपात को हम लोग लिख लिए हैं। अब कह रहा है इसको पिघला कर एक नया घन बनाया गया, मतलब इसको पिघला करके एक नया घन बनाया गया। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, सब जितना आयतन ये तीनों का होगा उतना जो नया वाला बनेगा उसका आयतन अकेले होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तीनों को पिघलाएंगे तो घन का आयतन और फार्मूला क्या होता है, A का क्यूब। तो क्या होगा, A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा, A3 का क्यूब, और वो किसके हो जाएगा, नया वाला घन। तो नया वाला घन का हम मान लेते हैं किनारा कितना होगा, A होगा। तो यहाँ से देखिए A1 का वैल्यू कितना है, 3, तो हो गया 3 का क्यूब। A2 का वैल्यू कितना है, 4, तो हो गया 4 के क्यूब। और A3 का वैल्यू है 5, तो हो गया 5 के क्यूब और बराबर हो गया A के क्यूब। 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 का क्यूब कितना हो रहा है, 4 चौक 16 और 16 चौक कितना हो गया, 64। 5 के क्यूब 25 और 25 5 कितना हो गया, 125 और बराबर हो गया A के क्यूब। यहाँ से आ जाएगा A के क्यूब बराबर कितना हो गया, 125 और सबको जोड़ते हैं, 5 4 9, 9 7 16 के 6, बाकी हाथ में 1 हो गया, 6 2 8 और ये 6 और 2 8 और 2 10 और एक बाकी है, कितना हो जाएगा 11 और 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 216। यहाँ से बताइए A का हो गया A, इधर क्यूब है तो उधर जाएगा क्या बन जाएगा, घनमूल में, और 216 को लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 6। बताइए 6 3 बार है तो 1 6 बाहर निकल जाएगा, यानी A का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो कह रहा है नए वाले घन जो है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे क्या, नए वाले घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए वाले घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए घनाभ जो घन होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बताइए जल्दी से, कितना होता है, 4a²। तो 4 का हो गया 4 और a मतलब होता है भुजा, जो कि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। तो 6 का स्क्वायर, 4 गुने 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब गुना कर लिए, 6 चक 24, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14, यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी 66 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग जो है वो सेकेंड वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग जो है वो खुद बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 67 को। अगर नहीं बनता है तो उसका भी हम सॉल्यूशन जो है आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, उसको 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में कितने काटे जा सकते हैं। मतलब 8 सेंटीमीटर भुजा का घन है, उसको 4-4 सेंटीमीटर वाले भुजा के घन में क्या करना है, काटना है, ठीक है। तो कितना में काट सकते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ से क्या काम करेंगे, तो यहाँ से निकालते हैं घन का संख्या, निकालते हैं n बराबर, और क्या करते हैं, बताए थे आप लोग इसका शॉर्टकट कि जो दिया गया है बड़ा वाला उसको ऊपर में लिख दीजिए 3 बार, और जो है छोटा वाला उसको लिख दीजिए नीचे 3 बार। तो देखिए 4 से 4 दूना 8, 4 से 4 दूना 8 और 4 से 4 दूना 8, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कुल मिला के कितने घन में इसको कर सकते हैं, काट सकते हैं, 8 घन में काट सकते हैं। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी सही होगा, 67 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर। कह रहा है एक घनाभ है, उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। बताइए लंबाई दे दिया है 15 मीटर और जो चौड़ाई है वो दे दिया है 6 मीटर और जो ऊंचाई है वो दे दिया है 5 मीटर। तो घनाभ का निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 × L + B और गुने क्या होता है H। तो 2 का हो गया 2, L + B, L का वैल्यू कितना है 15 और B का वैल्यू कितना है 6 और H का वैल्यू कितना हो गया 5। तो 2 का 2, 15 और 6 21 और गुने कितना हो गया 5, 5 दूना 10 और 21 में गुना कर दिए तो 210 मीटर स्क्वायर, जो कि आपको फिर से ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, बी मिल रहा है। आप देख रहे होंगे पिछला 3 क्वेश्चन लगातार ऑप्शन नंबर बी मिल गया है, तो अगला क्वेश्चन बिना देखे हुए ऑप्शन नंबर बी नहीं मार देना है, ठीक है। सही तरीके से सोल्व करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिस प्रकार से हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या दे दिया है, जो दिया गया है बस उसको लिखते चलिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल,
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये दे दिया है कितना 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बोल रहा है इसकी आधार का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। आधार का त्रिज्या यानी किसका मान, आर का मान वो दे चुका है कितना 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग से पूछ दिया है उसका ऊंचाई निकालना है। तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, हाँ सही सोच रहे हैं, कितना 2 पाई आर एच, बिल्कुल सही। और 1700 कितना हो गया 60 हो गया। तो यहाँ से 2 का हो गया 2, पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया है 14 और एच का हो गया एच बराबर 1760। देखिए 7 से 7 दूना 14, ये कितना हो गया 22 दूना 44 और 44 दूना कितना हो गया 88 और बराबर कितना हो गया 88 एच और बराबर हो गया 1760। यहाँ से आ जाएगा एच बराबर 1760 और बटा कितना हो गया 88। तो देखिए 88 से कट जाएगा कितने बार में, ये आपका हो जाएगा 20 बार में। तो यहाँ से हम लोग को निकालना था ऊंचाई, तो ऊंचाई जो आ गया वो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है सी में। देखिए बोले थे ना कि 3 क्वेश्चन में बी आ गया तो चौथा में बी नहीं लगा देना है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है सी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो क्या कह रहा है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, बाह्य त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान जो है वो 4 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर यानी स्मॉल आर का मान है 3 सेंटीमीटर और इसका लंबाई दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है इसका आयतन, तो बताइए किस आकार में हो जाएगा, ये बेलन के आकार में हो जाएगा। तो हमको इसका निकालना पड़ेगा आयतन, किसका, पाइप का आयतन। और ये जो पाइप है वो किसका आकार का होगा, ये खोखला पाइप रहेगा, ठीक है। तो पाइप का आयतन हो जाएगा कितना, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर और गुने कितना हो जाएगा एच। बताइए पाई का वैल्यू कितना 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, स्मॉल आर का मान कितना 3 है और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और एच का वैल्यू कितना है 10। तो हो गया 22/7 गुने 16 में से 9 गया कितना 7 और गुने कितना हो गया 10, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 22 गुने 10 यानी कितना हो गया 220 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फिर से किस में मिल रहा है बी में मिल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस में 71 में। कह रहा है क्या कि यदि किसी शंकु के आधार का त्रिज्या r एवं इसका तिर्यक ऊंचाई l है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल और फिर से ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और बताइए शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, हाँ जाकर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि आपका कितना होता है शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितना होता है पाई आर एल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 में। कह रहा है क्या 14 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मतलब जो व्यास दे दिया है वो दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले निकाल लेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या होता है व्यास बटा 2 यानी 14/2 यानी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अर्धगोले का जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख जाएंगे कितना 3 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। तो 3 का हो गया कितना 3 और पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 और कह रहा है आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 7, तो 7 गुने 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और कितना हो जाएगा 22 गुने 3। अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू है वो पाई में ही दिया हुआ है, तो हम लोग जो है इसको 22/7 जो कर रहे थे तो हम लोग क्या करते हैं इसको पाई ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 7 नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 7 7 49 और 49 गुने 3, तो कितना हो जाएगा 49 गुने 3, 9 3 27 बाकी हाथ में 2, 4 3 12 2 14 यानी कितना हो गया 147 पाई जो है वो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है। यानी 72 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं 73 में। कह रहा है क्या 2 गोला दिया गया उसका अनुपात कितना है 125:27 यानी पहले गोले का जो है पहले गोले का आयतन और बटे दूसरे गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन और बटा कौन से गोले का दूसरे गोले का आयतन, ठीक है। दूसरे गोले का आयतन, दोनों का जो आयतन दे दिया है
वो कितना है 125 अनुपात 27, यानी हो गया 125 बटा कितना हो गया 27। तो पहले गोले का आयतन क्या होता है फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और फिर से फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन गोला अलग अलग है तो इसका त्रिज्या को R1 मानेंगे, इसका त्रिज्या को R2 मानेंगे, और ये कितना है 125 बटा कितना है 27। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया कैंसिल, ये दोनों के लिए क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं R1/R2, और जब इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा घनमूल में बदल जाएगा, और 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, और 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो यहाँ से कितना हो गया 5 3 बार तो 1 5 बाहर निकल गया, 3 3 बार तो 1 3 बाहर निकल गया, यानी त्रिज्या का जो अनुपात आ गया वो 5:3 आ गया। तो बोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले गोले का क्या लिखेंगे, पहले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बटा क्या हो जाएगा दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटा क्या हो जाएगा दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई R1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा दूसरा के लिए 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ से हो गया R1/R2, इसको लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर, और R1/R2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं कितना 5:3। तो 5/3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी आ गया कितना 25:9, जो कि फिर से आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 73 का ऑप्शन नंबर बी। अभी हिम्मत नहीं हारना है, अभी 7 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, 73 में पहुंच चुके हैं, हम लोग को 80 क्वेश्चन आज डिस्कस करना है, हम लोग का टारगेट है आज इसको पूरा डिस्कस करने का। तो क्वेश्चन नंबर 74 में हम लोग चलते हैं। कह रहा है क्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु के आधार का त्रिज्या ज्ञात करना है। अभी बता चुके हैं जब भी बोले एक आकार को दूसरे आकार में ढाला जाता है तो हम लोग उस स्थिति में क्या करते हैं आयतन को बराबर करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है गोला को पिघलाकर किस में बदला जा रहा है शंकु में, तो क्या लिखेंगे गोला का आयतन इज इक्वल टू किसका आयतन शंकु का आयतन। तो गोला का आयतन और बराबर किसका हो जाएगा शंकु का आयतन। अब बताइए सब ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब फार्मूला का खेल है। ठीक है, तो बताइए गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब कह रहा है 4 का हो गया 4, ये जो आर है वो किसके लिए है गोला के लिए। तो गोला के लिए देखिए आपको त्रिज्या दे चुका है कितना 8 दे चुका है, तो 8 × 8 × 8 और बराबर कह रहा है आर स्क्वायर एच। तो ये जो आर है वो किसके लिए शंकु के लिए, और उसी चीज़ को हम लोग को निकालने के लिए बोला है। तो आर स्क्वायर का हो जाएगा आर स्क्वायर, और एच बोला है एच मतलब हाइट, और हाइट मतलब ऊंचाई, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई लेना है। कितना लेना है तो ये हो गया 32। तो बताइए उधर से, तो 4 का 4 हो गया 8 × 8 × 8, और ये जो 32 गुना में है ये 32 कहाँ गया भागा में, अब बराबर कौन सा स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए 8 से 8 चौके 32, और ये 4 से ये 4 क्या हो गया, तो इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा अंडर रूट में। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 × 8। तो यहाँ से हो गया आर बराबर कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग को त्रिज्या निकालना था, त्रिज्या का मान कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, जो कि इसका ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है ए में, यानी 74 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। कह रहा है क्या यदि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका निकालना है व्यास। बताइए क्या दे दिया है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया गया वो कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोला का पृष्ठीय फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616। तो देखिए यहाँ से 4 का हो गया कितना 4, और पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर 616 का हो गया 616। यहाँ से क्या काम करना है आर स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर 616 × 7, और यहाँ से कितना हो गया 4 × 22 आ गया। तो यहाँ से 22 से देखते हैं इसको भागा देके 616 में, तो 22 दूना कितना हो गया 44,
11 में से 4 गया 7 और 1 और 6, 22 8 छियंतरू से 176 कट जाएगा पूरा, यानी कितना बार में कट गया 28 बार में, और फिर 4 से कट गया 4 सते 28। तो बताइए यहाँ आर जो है उधर स्क्वायर में इधर, तो उधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 7 गुने 7, अंदर 2 7, बाहर 1 7 निकल गया, आ गया कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया त्रिज्या, लेकिन हम लोग से त्रिज्या नहीं पूछा है, गोला का पूछ दिया है व्यास। तो व्यास बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 2r, यानी 2 गुने 7, 7 दूना 14 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फिर से बी सही है, यानी 75 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में, कह रहा 2 वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है, 2 बेलन है और उसका आयतन क्या है समान है, और उसका ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो उसका त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो बताइए पहला बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसके त्रिज्या को r1 बोलेंगे और ऊंचाई को h1 बोलेंगे, और दूसरा का बेलन का आयतन पाई इंटू r2 स्क्वायर क्या होगा h2, और इसका जो आयतन का अनुपात बोला है वो क्या बोला है समान है, इसका आयतन का अनुपात क्या है समान, मतलब दोनों का जो आयतन का अनुपात है वो क्या है बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है क्या बराबर है मतलब क्या, इसका आयतन का अनुपात बराबर मतलब इधर भी एक रहेगा ऊपर भी नीचे भी कितना रहेगा एक ही रहेगा। अब देखो कह रहा है क्या पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो है कह रहा है आगे क्या कि इसके ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो यहाँ से r1/r2 का लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और h1/h2 है, और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है कितना 1/2, और बराबर कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या काम करेंगे, गुना कर लीजिए, गुना में तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा भागा में, यानी r1/r2 बराबर हो जाएगा 1/1, और ये गुना में था ये उधर जाएगा तो भागा में 2 ऊपर चल गया, 1 कहाँ चला गया नीचे, और ये स्क्वायर में था तो ये सब के सब किस में हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से r1/r2 जो आ गया वो कितना हो जाएगा √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1, तो यहाँ से हो जाएगा √2/1, यानी उसका त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो √2 अनुपात कितना होगा 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 76 का जो है ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है बी में मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 76 का हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, एक बेलन है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1760, बेलन का क्या दे दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से लिख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दे दिया है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास दिया है 14, तो बताइए यहाँ से क्या निकालेंगे त्रिज्या, और वो त्रिज्या हो जाएगा कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, वो उसका आधा होता है। अब बेलन का वक्र पृष्ठफल कितना होता है 2πr/h बराबर 1760, तो 2 का 2, पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, और r का वैल्यू 7, h का हो गया h बराबर 1760। यहाँ से देखिए 7 से 7 कट गया, h बराबर 1760, ये 22 दूना 44 इधर गुना में, तो इधर 44 कहाँ चला जाएगा भागा में चल जाएगा। बताइए 44 से कितना बार में 76 आता है, 44 से आ जाएगा 4 बार में 176। ठीक है, और 0 का 0, यानी यहाँ से आ गया h बराबर जो है वो आ गया कितना सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, जो कि बहुत देर के बाद है वो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है कि नहीं। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के ऊपर, कह रहा है एक शंकु है और उसका तिर्यक ऊंचाई l है और आधार का त्रिज्या r है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ये देखिए क्वेश्चन हम ऑलरेडी देखिए आपको हम पहले इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, पूरा फिगर बना करके आपको समझाए थे। ठीक है, तो वो आप इस क्वेश्चन को सही से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 में इस क्वेश्चन को आप लोग सही से देखे होंगे, तो बेलन का किस प्रकार से शंकु का हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले थे। पहले क्या किए थे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को निकाले थे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, और नीचे वाला सतह का, तो नीचे कौन आकार में होता है वृत्त के आकार का होता है, तो होता है कितना πr²। तो कितना हो गया यहाँ से बताइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr/l और प्लस जो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आज का और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन वो कह रहा है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल a, b और c है, तो हम लोग को घनाभ का आयतन निकालना है। बताइए घनाभ का जो प्रत्येक फलक होता है वो किस आकार में होता है। घनाभ का प्रत्येक फलक जो होता है वो आयत का आकार में होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यानी अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा l गुने b जो है वो किसके बराबर होगा 1 होगा a के बराबर। फिर अगला जो फलक होगा वो b गुने h होगा, वो किसके बराबर b के बराबर। ऐसा काम करते हैं a b आ रहा है l b आ रहा है, तो इसको गुना कर लेते हैं x y करके लिखते हैं
एक्स वाई, और इसको क्या कर लेते हैं वाई जेड कर लेते हैं, ठीक है। और अगला को कर लेते हैं जेड गुने एक्स, जो कि किसके बराबर है, सी के बराबर है। अब तीनों को गुना कर लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट बोल दिए, इसको समीकरण सेकेंड बोल दिए, और इसको समीकरण थर्ड बोल दिए। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट इंटू समीकरण सेकेंड इंटू समीकरण क्या है, थर्ड है। तो बताइए समीकरण फर्स्ट जो है कितना है, एक्स इंटू वाई, समीकरण सेकेंड कितना है, वाई इंटू जेड, और समीकरण थर्ड कितना है, जेड इंटू एक्स। और इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए बी सी। तो एक्स वाई जेड जो हो गया इधर स्क्वायर में, इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, यानी ए बी कितना हो गया, सी, यानी ए बी सी का क्या हो गया, अंडर रूट। और बोला था आयतन निकालने के लिए, तो आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। तो हम लोग एल बी एच नहीं रखे हैं, क्योंकि इसमें भी बी आ रहा था, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए हम लंबाई को एल मान लिए थे, चौड़ाई को वाई मान लिए थे, और ऊंचाई को हम लोग क्या मान लिए थे, जेड। तो देखिए ये जो है आयतन का ही दिया गया है, तो आयतन जो है किसके बराबर है, रूट ए बी सी के बराबर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो 80 का जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। इस प्रकार से हम लोग देखें कि हम लोग 3 लेक्चर में जो है वो तीनों जितना भी क्वेश्चन हो सकता था ऑब्जेक्टिव टारगेट के बुक में, उन सभी क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन किए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने हुए रहिएगा, क्योंकि हर एक समय जो है इसी प्रकार से आपको अलग अलग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेगा। दैट्स इट फॉर द डे।